जैन यूपी पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आ गया है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। इस वीडियो में नोटिफिकेशन के आधार पर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपके नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितना वैकेंसी है, क्या सिलेबस है, सभी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको जो है इसमें स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे कि आपको यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको जो है यूपी पुलिस के कांस्टेबल का जो वैकेंसी है उसमें 60,244 पोस्ट पर जो है आपका वैकेंसी आया है। इसका जो अप्लाई डेट है 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक है, यानी कि लगभग में आपको 15-20 दिन अप्लाई डेट मतलब अप्लाई करने का समय मिल रहा है, यानी कि 18 दिन के आसपास। 18 दिन में जो है आपको यूपी पुलिस का फॉर्म भर देना, आपको शुरुआत में ही फॉर्म भर देना है, क्योंकि बाद में जो है वेबसाइट क्रैश होने की संभावना रहती है। ठीक है, उसके बाद फी की बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए जो है 400 रुपया फी है। ये नहीं कि जो है ओबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सभी के लिए फी जो है 400 रुपया है। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो देखिए, सबसे कम एज लिमिट जो है ना इसी में दिया जाता है। आपका जो है 18 से 22 वर्ष तक ही जो आपका एज है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। आपको नीचे में डेट ऑफ बर्थ भी बता दिए हैं कि कब से कब तक का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो आपका जो है जनरल के लिए जो एज लिमिट है 18 से 22 साल है, और फीमेल के लिए जो जनरल मेल के लिए 18 से 22 साल, जो कि 1 जुलाई 2023 से माना जा रहा है। फीमेल के लिए 18 से 25 साल, और ओबीसी एससी एसटी के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिलेगा ही। ठीक है, अगर आप यूपी का निवासी हैं तो आपको ओबीसी एससी एसटी का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो 100% मिलेगा। लेकिन अगर आप जनरल में आते हैं या किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको जो है जनरल के अंतर्गत एज लिमिट आपका होना चाहिए 18 से 22 साल, वो भी 1 जुलाई 2023 तक का। ठीक है, फीमेल में 18 से 25 साल। डेट ऑफ बर्थ की बात करें जनरल वाले के लिए तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में जो है अगर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वाले या अदर स्टेट वाले। ओबीसी इसमें जो है 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूपी का नागरिक है तो। उसके बाद एक करेक्शन डेट दे रहा है आपको, एक दिन का मात्र करेक्शन डेट दे रहा है 18 तारीख को, यानी कि 18 जनवरी 2024 को जो है आप का अगर फॉर्म में कोई दिक्कत हो जा रहा है, कोई गलती हो जा रहा है तो आप वहां पर करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप पहले बार में ही जो है सही से फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि करेक्शन बहुत ही कम समय मिल रहा है, इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा भी लगेगा हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है पहले बार में ही अच्छा से साइबर कैफ में अगर हो रहा है, नहीं तो आप खुद से यूट्यूब पर देखकर भर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एग्जाम डेट देखिए, एग्जाम डेट भी दे दिया है, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दिया है कि आपको एग्जाम कब होने वाला है। तो एग्जाम जो है 11 फरवरी 2024 को जो है आपका एग्जाम होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में जो है आपका हाइट 168 सेंटीमीटर मेल का होना चाहिए, और फीमेल का जो है 152 सेंटीमीटर, और फीमेल का वेट भी होना चाहिए 40 केजी से नीचे वेट नहीं होना चाहिए, 40 केजी या 40 केजी से ऊपर वेट होना चाहिए, यानी कि वजन जो है आपका 40 केजी होना चाहिए। फीमेल का ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और मेल का ऊंचाई 168 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट का मेल का जो है 79 से 84 यानी कि 79 से 84 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए बोलता है वहां पर आपको। रनिंग की बात करें तो मेल के लिए रनिंग है 4.8 किलोमीटर, ठीक है, 25 मिनट में, और फीमेल के लिए रनिंग का हो जाएगा 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन के बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद डीवी होगा। रिटन एग्जाम में आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो टोटल 300 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का, जिसमें आपको 37 क्वेश्चन जीके का रहेगा, 37 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, 55 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, और 21 क्वेश्चन जो है मैथ का रहेगा। निगेटिव मार्किंग 0.50 है, यानी कि 1/4 है, मतलब अगर आपका 4 गलती होता है तो एक सही आपका सही नंबर काट लिया जाएगा, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पर जो है आपको तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखिए, आपको जीके के लिए जो है आप बेसिक से अगर आप किसी टीचर का नोट्स फॉलो कर रहे हैं, किसी टीचर का कोर्स पढ़े हैं, या आप टीचर का कोर्स नहीं पढ़े हैं, तो रामबाण उपाय है, पहले लूसेंट खत्म कर लीजिए। और यूट्यूब पर बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगा, खास करके जो खान सर का वीडियो है ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट का जो फाउंडेशन बैच का खान सर का वीडियो है, आप वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। जैसे पॉलिटी का इतना मस्त पॉलिटी वो पढ़ाए हुए है ना कि हमको लगता है कि अगर बच्चा वो पढ़ ले तो पॉलिटी में एक भी प्रश्न उससे नहीं छूटेगा।
आप खान सर का मैप पढ़ लीजिए। यूट्यूब पर पूरा वीडियो अवेलेबल, आप लिखिएगा पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं बिना नोट्स। नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, आप 2-3 बार वीडियो ही देख लीजिए, नोट्स भी उपलब्ध रहता है पीडीएफ के माध्यम से। आप नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मेरे पास तो उपलब्ध नहीं है, तो आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है, या आप खरीद सकते हैं मार्केट से भी। उसके बाद हिंदी की बात करें तो देखिए, हिंदी के लिए बेस्ट टीचर हम बता रहे हैं, बहुत ही मस्त पढ़ाए हुए हैं। जहाँ से हमने पढ़ा था डीएलएड में मेरा सिलेक्शन हुआ है हिंदी के लिए, हिंदी पढ़कर हमने डीएलएड में सिलेक्शन वहीं से लिया है। तो जो हिंदी पढ़ाए हैं, रोजगार विद अंकित एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर जो उन्होंने फ्री में लगभग 25 क्लासेज लिया हिंदी का, बेसिक तैयार करने के लिए, बेसिक मजबूती लाने के लिए वो हिंदी वहां पर इनफ है। आप वहां से हिंदी पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद बात करते हैं कि आपको रीजनिंग का यहाँ पर अहम रोल निभाएगा रीजनिंग, और अहम रोल निभाएगा मैथ। अगर आप रीजनिंग नहीं पढ़े हैं तो हम कहेंगे किसी टीचर का कोर्स ले लीजिए, कोई भी टीचर का। आप बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर, जो टीचर से आपको ट्यून बैठता है, आपको जो टीचर अच्छे लगते हैं उनका आप कोर्स ले लीजिए। या एक काम कीजिए, अगर आपको कोर्स भी नहीं लेना है तो आप एक काम कीजिए कि रीजनिंग का जो भी सिलेबस है आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए, या आप क्वेश्चन बैंक, यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, और देख लीजिए कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपसे नहीं बन रहा है। वो क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चन को जो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च मार के देख सकते हैं। इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैथ के लिए, तो मैथ के लिए जो है आपको ये फिर वही बात रहेगा कि आपको या तो कोई टीचर से पढ़ लीजिए, मैथ पूरा अर्थमेटिक हो गया, एडवांस हो गया। अगर आप पढ़े भी होंगे, तैयारी कर रहे होंगे तो, और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा बेहतर है। तो मैथ के लिए जो आपको शॉर्टकट फार्मूला है नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा 2-3 महीना का। तो आप देख लीजिए कि किस पोर्शन से ज़्यादा सिलेबस, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हम आपको बता दें कि मैथ रीजनिंग में जो है किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, हिंदी और जीके में किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान, यानी कि स्पेशल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कहिएगा तो वो करके हम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो सैलरी की बात करें तो 28,000 आपको जो है फर्स्ट मंथ का सैलरी मिल जाएगा, 28 से 30,000 इन हैंड में, ठीक है। 28 से 30,000 सैलरी फर्स्ट मंथ का आपको इन हैंड में मिल जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट में 24,000 जनरल का है, 24,102, जिसमें आप जनरल भी भर सकते हैं, अदर स्टेट का भी लोग भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 60,024 है, ओबीसी 16,264 है, एससी 12,650 है, और एसटी का पोस्ट जो है 1,204 है। तो मैं आशा करता हूं आपको सभी चीज़ें डिटेल में समझा दिया हूं। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।